हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मनप्रीत। हम सीख रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल द। कहाँ हमने आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना। बिफोर सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस से पहले वो प्लेसेस हम देख लेते हैं कौन सी प्लेसेस हैं। लाइक चर्च, टेम्पल, मॉस्क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, लाइब्रेरी, क्लास, हॉस्पिटल एंड जेल एक्सेट्रा। ऐसी प्लेसेस के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। कब नहीं करते? व्हेन दे आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, जब उन्हें विजिट किया जाता है, जब उस जगह पे जाया जाता है उसके प्राइमरी पर्पस के लिए। मतलब स्कूल में अगर आप जाओगे पढ़ने के लिए तब आप स्कूल से पहले द का यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एन अथीस्ट बट नाउ डेज ही इज़ गोइंग टू चर्च। गलती से हमसे बोला जाता है ही इज़ गोइंग टू द चर्च, लेकिन चर्च में वो क्यों जा रहा है? पाठ पूजा करने। इसलिए अपने प्राइमरी पर्पस के लिए चर्च को विजिट किया जा रहा है। चर्च में क्यों जाया जाता है? भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए, तो वो वही काम के लिए जा रहा है पर्सन। तो चर्च से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। देन लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। यू शुड गो टू स्कूल रेगुलरली इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। You should go to school regularly in order to get good marks। यहाँ पे भी स्कूल से पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना। ये जो भी सेंटेंसेस हैं ना, आप लोग उन्हें 4, 5, 6, 7 बार रिपीट कीजिए, बार बार बोल के, ताकि आपकी फ्लुएंसी बने और आप बिना किसी फंबल के, बिना किसी अटकने के एक फ्लुएंसी के साथ आप सेंटेंस को बोल पाओ। Let's have a look at the next sentence. Next sentence है the man was put in jail for killing a woman. The man was put in jail, not the jail. The man was put in jail. Next sentence is the injured were taken to hospital. Injured को कहाँ लेके जाया गया? Hospital. तो हम the hospital नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे the injured were taken to hospital। और जैसे कि हमने पहले आर्टिकल का यूज़ पढ़ा था, आप लोग साथ साथ में याद भी रखिए और देखिए क्या हर एक सेंटेंस में वो रूल अप्लाई हुए हैं। हमने पढ़ा था कि जब हम लोग बना देते हैं, जैसे कि पुअर है गरीब, हमने गरीबों बना दिया तो द पुअर बोल दिया। वैसे यहाँ पे हमने इंजर्ड बना दिया है ना, इंजर्ड लोगों को जिनको इंजरी हुई है, द इंजर्ड, है ना, जिन लोगों को इंजरी हुई है, द इंजर्ड। तो हमने यहाँ पे तो द आर्टिकल का यूज़ किया है। हम पढ़ रहे हैं कि कुछ प्लेसेस से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। वो ये प्लेस के आगे हमने हॉस्पिटल के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। और नोट, हर एक ज़्यादातर इंग्लिश में रूल्स जो होते हैं फिर आगे उनका एक नोट भी होता है, एक्सेप्शन भी होती है कि आ कब सकता है आर्टिकल हॉस्पिटल के आगे, हमने द बोलना कब है, उसके लिए भी एक रूल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं आर्टिकल द का यूज़ के कहाँ पे हमने प्लेसेस के पहले जो हमने देखी, हमने स्टडी की कि इन प्लेसेस के पहले हमने द का यूज़ नहीं करना व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। लेकिन अगर वही जगहों पे हमें जाना हो लेकिन फॉर द सेकेंडरी पर्पस, इफ़ वी विजिट दीज प्लेसेस फॉर देयर सेकेंडरी पर्पस, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें चर्च में जाना है पाठ पूजा के लिए तब हम ओनली चर्च बोलेंगे। लेकिन मान लो आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे चर्च में ही आ रहा है और आपको जस्ट अपने फ्रेंड को मिलना है, तो आप वहाँ पे बोलोगे द चर्च। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस। ही वेंट टू द टेम्पल टू मीट द प्रीस्ट। वो टेम्पल में गया प्रीस्ट से मिलने के लिए, पाठ पूजा के लिए नहीं, प्रीस्ट से मिलने के लिए, प्रीस्ट से पुजारी से कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए। माई फादर केम टू द स्कूल टू टॉक टू माई क्लास टीचर। माई फादर केम टू द स्कूल, द स्कूल, ओनली स्कूल नहीं लिखा, द स्कूल, क्योंकि फादर ने स्कूल को पढ़ाई के लिए, स्कूल के प्राइमरी जो उसकी सर्विस है उसके लिए विजिट नहीं किया। फादर वहाँ पे गए टीचर को मिलने के लिए, सेकेंडरी पर्पस के लिए उस जगह को, स्कूल को विजिट किया, तो हमने बोला द स्कूल। माई फादर केम टू द स्कूल टू विजिट माई क्लास टीचर।
Next sentence, I went to the church to meet my friend. I went to the church. I went to the hospital to see and console a patient. हॉस्पिटल में मैंने विजिट किया किसी पेशेंट को देखने के लिए, उसे कंसोल करने के लिए, उसे सहानुभूति देने के लिए। हॉस्पिटल को हम क्यों विजिट करते हैं, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने जाना होता है। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को मिलने जा रहे हैं खुद के ट्रीटमेंट के लिए नहीं, तो हम द हॉस्पिटल बोलेंगे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी एंड कंसोल अ पेशेंट। और व्हेन इट मीन्स वन, अगर हमने एक बोलना हो, एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, तब द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हुए, ए एंड एन, और डेफिनेट कौन सा हुआ, द। और अगर हमने वन की सेंस में बोलना है इन जगहों को, तब हम आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग, अगर ए की आवाज़ आ रही हो तो आर्टिकल एन यूज़ कर देंगे, और अगर बाकी क ख घ की आवाज़ आ रही हो तो हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ स्कूल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए यहाँ पे स्कूल के आगे ये भी नहीं कि हमने द लगाना है, ये भी नहीं कि द नहीं लगाना है, क्या लगाया है, अ स्कूल। देयर इज़ अ स्कूल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, क्योंकि हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं कि एक स्कूल है स्ट्रीट के एंड में। स्ट्रीट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, वहाँ पे एक स्कूल है। देयर इज़ अ स्कूल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। आई होप आपको इतना समझ आया है। नेक्स्ट हम ये और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स 1 या 2 वीडियोस में हम उन्हें कवर करके ख़त्म करेंगे। फिर हम सीखेंगे नाउन्स जो होते हैं। नाउन्स आप जानते हो कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स ही होते हैं। एडवर्ब्स या कह लो कि प्रोनाउंस वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते। प्लूरल क्या होते हैं, नाउन्स, उनके ही सिंगुलर या प्लूरल्स बनते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम वही स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।